आज हमारी पृथ्वी पर ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिनकी कल्पना आज तक किसी ने भी नहीं की थी। लीबिया का प्राचीन डरना शहर एक ही रात में डैम कोलैप्स होने के कारण अति भयंकर बाढ़ में समाप्त हो गया। यूनाइटेड स्टेट के हवाई में स्थित माउई आइलैंड मात्र एक ही रात में वर्ल्ड फायर के कारण जलकर राख हो गया। और दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाने वाला यूक्रेन युद्ध के कारण खंडर बन गया। ऐतिहासिक फलस्तीन नामक देश युद्ध के कारण समाप्त हो गया। म्यांमार जैसा उद्दिष्ट मेजोरिटी तथा शांति प्रिय देश सिविल वॉर तथा मिलिट्री शासन के कारण बर्बाद हो गया। दुनिया का सबसे एडवांस तथा सबसे इंटेलिजेंट देश जापान आर्थिक मंदी का शिकार हो गया। यूरोप जैसा विकसित कॉन्टिनेंट पॉपुलेशन कोलैप्स एवं आर्थिक संकट का शिकार हो गया। इतने सारे देशों में इतने सारे लोगों को एक ही साथ बर्बाद होते हुए क्या आपने कभी देखा है? उत्तर होगा कभी नहीं, क्योंकि आज परिस्थिति ऐसी बन चुकी है कि आज जिस स्तर पर यह विनाश जारी है, ऐसा विनाश तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में भी नहीं हुआ था। परंतु हम मनुष्यों के पास केवल इस विनाश को देखने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है। आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व संत गुरु श्री शिशु अनंत जी ने अपनी भविष्यवाणी के माध्यम से ये समझाने की कोशिश की थी कि 24 अंक में जब मीन राशि में शनि प्रवेश होंगे तब सबसे पहले ग्रस्त यानी फैमिली वाले लोगों का संहार होगा, जो पाप तथा कुकर्म में लिप्त होंगे। क्योंकि आज आप खुद देख सकते हैं कि भारत में जितने भी परिवार वाले राजनीतिक दल हैं, आज उनकी हालत क्या है। आप खुद देखिए कि भारत में जितने भी गैंगस्टर एवं माफिया थे जो अपने परिवार के साथ मिलकर देश में आतंक मचा रहे थे, आज उनकी हालत क्या है। इन सब के अलावा आज संसार में जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं और जितने युद्ध हो रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा सांसारिक मनुष्य मर रहे हैं। हाँ, ये सब पहले भी होता था, लेकिन क्लास टेस्ट और फाइनल एग्जाम के बीच बहुत अंतर है। क्योंकि पहले जो होता था वो प्राकृतिक आपदा थी और अब जो हो रहा है वो देवी प्रकोप है, जिसको सनातन के शास्त्रों में कल की संहार लीला कहा गया है, जिसमें संसार के सभी मनुष्यों के कर्मों का अंतिम विचार होगा और इस अंतिम विचार से कोई भी नहीं बच पाएगा। 26 अप्रैल की रात जम्मू कश्मीर के एक जगह पर अचानक हड़कंप मच गया। लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे और इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते 50 से अधिक घर, रास्ते एवं बिजली के बड़े बड़े खंभे देखते ही देखते पाताल में समा गए। इस खंड प्रलय के दृश्य को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। ये कहानी है हिमालय के गोद में बसे उसी जम्मू कश्मीर की रामबन नामक जगह की, जो कि एक ही रात में समाप्त हो गई। उत्तराखंड धस रहा है, हिमाचल प्रदेश भी धस रहा है, जम्मू कश्मीर भी धस रहा है और राजस्थान भी धस रहा है। और केवल भारत ही नहीं, नेपाल भी इसका शिकार बन चुका है। हिमालय का क्षेत्र छोटा नहीं है बल्कि विशाल से भी विशाल है, जिसमें करोड़ों मनुष्य निवास करते हैं। और यदि वहाँ की स्थिति इतनी संकटपूर्ण हो चुकी है तो हम उस महाविनाश को भला कैसे अनदेखा कर सकते हैं। भारत एवं इजराइल के बीच इतनी मित्रता इसलिए है क्योंकि हम दोनों की समस्या एवं दोनों का शत्रु एक ही समान है। 6 डे वार में सभी गल्फ देशों ने इजराइल पर हमला करके उसे बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन इजराइल ने यूएस की सहायता से उल्टा उन्हें ही बर्बाद कर दिया। 1971 के इंडो पाकिस्तान वार में सभी पश्चिमी देश तथा इस्लामिक देश भारत पर परमाणु हमला करने के लिए एक आ रहे थे, लेकिन भारत ने रसिया की सहायता से युद्ध भी जीता और ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करके बांग्लादेश का निर्माण भी किया। इससे शत्रुओं को ये समझ में आ चुका था कि इन दोनों देशों को डायरेक्टली युद्ध के मैदान में हराना असंभव है। इसका कारण है देशभक्ति। इजराइल और भारत दोनों इकलौते ऐसे देश हैं जहाँ के नागरिक देशभक्त हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोनों देशों के नागरिक अपने प्राण भी दे सकते हैं और इसी कारण शत्रुओं ने अपनी युद्ध नीति में बदलाव किया और डायरेक्ट युद्ध की जगह प्रोपेगेंडा और आतंकवाद की सहायता ली। आज इजराइल पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तरफ गाजा में हमास, दूसरी तरफ लेबनान में हिजबुल्लाह, तीसरी तरफ यमन में हाउदीस और चौथी तरफ सीरियन आर्मी। इनके अलावा सोशल मीडिया तथा न्यूज एजेंसीज के माध्यम से लगातार इजराइल के विरुद्ध झूठी खबरें भी फैलाई जा रही हैं, ताकि लोगों को भ्रमित करके उन्हें इजराइल विरोधी बनाया जा सके। और अब इस जगह अगर भारत को रख के देखा जाए तो कुछ ऐसे तथ्य मिलते हैं जो आपको हैरान कर देंगे, क्योंकि भारत में उपस्थित देशद्रोही तथा आतंकी भारत के 4 कोनों से ऑपरेट करते हैं। उनमें से पहला है केरला एवं कर्नाटका कैडर, दूसरा है पंजाब, दिल्ली एवं महाराष्ट्र कैडर, तीसरा है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार कैडर और चौथा है मणिपुर, असम और अरुणाचल कैडर। इन लोगों का लक्ष्य है कि भारत में अधिक से अधिक गैर भारतीयों को लाकर उन्हें यहाँ की नागरिकता देना, ताकि एक एक करके भारत के सभी राज्यों की डेमोग्राफी बदल जाए, यानी हिंदू मेजोरिटी से क्रिश्चियन मेजोरिटी बन जाए तथा मुस्लिम मेजोरिटी बन जाए। और
इन लोगों का दूसरा लक्ष्य है कि भारत के नागरिकों का ब्रेन वॉश करके जितना भी हो सके अधिक से अधिक संख्या में उन्हें देश विरोधी बनाया जाए। भारत के टुकड़े होंगे, नॉर्थ ईस्ट से भारत को अलग कर देंगे, साउथ को स्वतंत्र देश बना देंगे। अपने इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन लोगों ने EFI, ISIS, वक्फ बोर्ड, हलाल बोर्ड, कुकी मिलिटेंट्स, माओइस्ट, कम्युनिस्ट जैसे भारत विरोधी संगठनों का निर्माण किया है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इनका बॉस कौन है। तो आज से लगभग 600 वर्ष पहले संत गुरु श्री अच्युतानंद दास जी ने कहा था कि जब 13 टोपी वाले होंगे एकत्रित, तब भारत में हड़कंप मचेगा अवश्य। 13 टोपी वालों का मतलब 13 राजनीतिक दल जिनका झुकाव एक विशेष समुदाय की तरफ है तथा जो लोग भारत पर से सनातन का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं। और ये वही 13 दल हैं जो भारत के विरुद्ध षड्यंत्र को मैनेज करते हैं। पैसा आता है विदेश से, नेतृत्व करता है देश के अंदर बैठा त्रिजटा का अंतिम वंशक, सहायता करते हैं कुल 13 मुख्य राजनीतिक दल, ग्राउंड पर काम करते हैं आतंकवादी, देशद्रोही, लेफ्ट लिबरल तथा बांग्लादेशी एवं रोहिंग्या घुसपैठिए। संकट छोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा है, क्योंकि भारत के प्रत्येक सच्चे नागरिक पर, प्रत्येक परिवार पर खतरा है और इनका पहुंच इतने ऊपर तक है कि आप इनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। न्याय व्यवस्था, पुलिस, राजनीति, यहाँ तक कि UN में भी इनके लोग बैठे हैं। दिल्ली में दंगे, उत्तराखंड में दंगे, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में दंगे, संसद में घुसपैठ, कर्नाटका में बम ब्लास्ट, लव जिहाद, क्रिश्चियन मेजोरिटी के द्वारा धर्म परिवर्तन, इन सब के पीछे इन्हीं का हाथ है। क्योंकि ये चाहते हैं कि किसी भी तरह भारत का डेमोग्राफी बदल जाए, यानी किसी भी तरह से सनातन का अंत हो जाए। भारत माता कौन है, हम शक्ति का अंत कर देंगे। सनातन डेंगू है, रामचरितमानस जातिवाद फैलाता है, भगवान श्री राम मांस खाते थे और भगवान श्री कृष्ण असुर थे। ये सब इन्हीं का प्रोपोगंडा है ताकि साधारण लोगों का ब्रेन वॉश करके उन्हें सनातन विरोधी बनाया जा सके। अब यदि ज्योतिष शास्त्र और भविष्यमालिका में लिखित लेखों को एकत्रित करके देखा जाए तो स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि जून के महीने से ही भारत में देशद्रोहियों के द्वारा अपने अंतिम षड्यंत्र को अंजाम दिया जाएगा। गुरुदेव ने अपनी एक भविष्यवाणी के माध्यम से ये भी कहा था कि 24 अंक में त्रिजटा का अंतिम वंशज भयंकर उत्पात मचाएगा। और 13 दिनों के पक्ष को याद रखना, विनाश की लीला अवश्य देखना। अब हमेशा याद रखना कि धर्म रहेगा तभी ये राष्ट्र रहेगा, और जब ये राष्ट्र रहेगा तभी जाकर मैं और आप रहेंगे। क्योंकि इस 2024 का इलेक्शन नहीं बल्कि सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि जितने भी विरोधी हैं लोकतांत्रिक उपाय से वोट इकट्ठे करके भी जीत नहीं पाएंगे, और जब जीत नहीं पाएंगे तो इस इलेक्शन के बाद वो अपने अंतिम षड्यंत्र को अंजाम अवश्य देंगे। तो दोस्तों इतना ही था हमारे आज के इस वीडियो में। अब आपको फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय पंचसखा, जय भोलेनाथ।